इसके पहला दिन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए डिस्कस किया था कैसे रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस का होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में कैसे टेंस का चेंज होता है। तो आज वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट see the examples. I said to him, she has been sleeping since 10 p.m. So here said is past tense reporting verb. So reported speech, the she has been sleeping, it should be corresponding tense. So here has been sleeping means present perfect continuous tense. तो इसको चेंज करना है आपको कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में बदलना है। तो इसमें देखिए सेट को आई टोल्ड हिम, फिर उसके बाद शी दैट शी हैड बीन स्लीपिंग, यहाँ हैज़ बीन स्लीपिंग था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वही यहाँ बदल के हैड बीन स्लीपिंग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गया। सो द कंप्लीट आंसर इज आई टोल्ड हिम दैट शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 10 p.m. होप आई हैव अंडरस्टैंड हियर्स हाउ द टेंस हैज बीन चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। नाउ द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसमें आपको एक नया रूल्स मिलेगा। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टिंग स्पीच में इसमें जो वर्ब है ये पास्ट टेंस का है, लेकिन इन द रिपोर्टेड स्पीच दैट इज अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये जो अर्थ राउंड मूव्स राउंड द सन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसको आपको ये टेंस चेंज नहीं करना है। यहाँ पास्ट टेंस होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा, जो आपकी एक चिरंतन यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाएगा। सो इसमें खाली आपको दैट लगाना है और टेंस जो है वही रहेगा। सो द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स, देखिए इसमें जो प्रेजेंट था प्रेजेंट ही रह गया राउंड द सन। तो ये प्रेजेंट क्यों रह गया? क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि जो अर्थ है ये अतीत में भी भूतकाल में भी ये सन को राउंड करता था, अभी भी सन को राउंड करता है, इन फ्यूचर में भी ये प्लेनेटेरियम सिस्टम में सन को राउंड करते रहेंगे। दैट्स वाई इसमें कोई चेंज नहीं होगा टेंस का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिंग शी सेड, तो इसमें भी पास्ट टेंस है। क्या? कुसुम इज ए टॉकेटिव गर्ल। तो कुसुम इज ए टॉकेटिव गर्ल, ये जो टॉकेटिव गर्ल्स इसमें क्या समझा रहे हैं? एक हैबिट। तो हैबिचुअल सेंस जब समझाएगा उस टाइम भी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके पहले देखा था यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थ मूव्स, और उसमें था कि यूनिवर्सल ट्रूथ, और इसमें जो है टॉकेटिव गर्ल, क्योंकि कुसुम हमेशा बातें करती हैं, ये जो एक अभ्यास हैबिट मीन कर रहे हैं, ऐसा स्थिति में भी आपको रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए देखिए शी सेड दैट कुसुम इज ए, ये इज जो है ये वाज में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये हैबिट मीन कर रहे हैं। सो कुसुम इज टॉकेटिव गर्ल। ओके, in question number 4c he said to us, तो इसमें भी said past tense का है रिपोर्टिंग वर्ब। the police did not arrest the thief,
तो इसमें कह रहा है कि पुलिस ई डिड नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये डिड इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये डिड से ये मालूम पड़ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा, उस टाइम उसको कन्वर्ट करना है आपको पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का क्या रूल्स है, उसमें सब्जेक्ट के बाद हैट लगा के देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। तो देखिए इसमें द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। सो द कंप्लीट आंसर इज ही टोल्ड अस दैट द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द थीफ। अर्थात इसमें पास्ट इंडेफिनिट था, तो उससे पास्ट इंडेफिनिट जब दिया रहेगा उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई सेड टू अतुल, इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस का है। गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसमें गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब दिया रहेगा उसमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हैड लगाना पड़ता है, उसके बाद एक बीन लगाना पड़ता है, उसके मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना पड़ता है। तो इसमें गर्ल्स आर सिंगिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट किया है किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो आई टोल्ड अतुल दैट गर्ल्स हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप इन योर माइंड इफ द इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, then it should be continued into past perfect continuous tense. Okay, now see question number 6. Shikha said to Ram, so here past tense का है repeating verb, have you done your homework। तो देखिए वेरी केयरफुली इसमें आपको फॉलो करना है। ये सेंटेंस का जो है, ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का कंप्लीट बदल गया है, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया है। तो इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए ये हैव जो है फर्स्ट में मॉडल आ गया है, उसके बाद यूज सब्जेक्ट, देन डन अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब इसको स्टेटमेंट बनाएंगे अर्थात फुल स्टॉप में जब बनाना है, इंटरोगेटिव से जब फुल स्टॉप बनाएंगे उस टाइम क्या करना है, सब्जेक्ट पहले लेना है, उसके बाद हैव वर्ब, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इसमें हैव यू डन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसके पास्ट परफेक्ट टेंस का हैव की जगह में हैड आ जाएगा। और ये जो यू है, ये यू कौन है, ये है राम, तो राम की जगह में ही जाएगा, ही प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। सो द मेन आंसर विल बी शिखा आस्क्ड, सेट हटा के इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको आस्क्ड लिखना पड़ता है। एंड राम, उसके बाद जहाँ दैट था आपका असर्टिव सेंटेंस में, दैट के जगह में आपका वेदर व इफ़, इसमें इफ़ व वेदर कोई भी एक आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंटरोगेटिव फॉर्म है उसको असर्टिव सेंटेंस अर्थात पहले सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद मॉडल हैड हो गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डन। So the complete answer is Shikha asked Ram if whether he had done his work। ये फुल स्टॉप फॉर्म में आ गया है, इंटरोगेटिव फॉर्म ये फुल स्टॉप में आ गया। इन दिस मैटर्स हम आपको यह दिलाना चाहते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म में जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, लेकिन इनडायरेक्ट में उसको कि स्टेटमेंट अर्थात असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कम टू नेक्स्ट, सी हियर क्वेश्चन नंबर 7। द टीचर सेड टू द
students, what, very important, see carefully here, what, that is WH word, आर यू डूइंग हियर। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है एक WH वर्ड व्हाट देके शुरू हुआ है। तो व्हाट के जगह में मान लीजिए और WH वर्ड जैसा हेयर, व्हेन, हाउ, व्हाइल एट्सेट्रा यूज़ हो सकता था। तो ऐसा कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंटेंस अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब WH वर्ड दे के सेंटेंस शुरू होगा तो अब उसमें कि इफ का प्रयोग नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में, वो WH वर्ड ही देना है। देखिए इसमें द टीचर आस्क्ड, ये सेट को हटा के इसमें आस्क्ड करा दिया है द स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए वेदर व इफ यहाँ यूज़ नहीं होता है, इसमें क्या व्हाट प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो WH वर्ड आपको डायरेक्ट में रहेगा वही आपको इनडायरेक्ट में भी लिखना है। तो व्हाट उसके बाद जो है आगे वाला वो क्या कर देंगे, स्टेटमेंट का अर्थात असर्टिव फॉर्म कर देंगे इंटरोगेटिव फॉर्म चेंज करके। तो असर्टिव जब करेंगे दे अर्थात स्टूडेंट्स दे वर डूइंग देयर अर्थात व्हाट दे वर डूइंग देयर, ये आपका स्टेटमेंट अर्थात फुल स्टॉप बन गया है। ओके, सो हियर द दो चीज़ आपको याद रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब बिना WH वर्ड अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा हम लोग देखा था उसमें कि इफ व वेदर का प्रयोग होता है, लेकिन जब WH वर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए WH वर्ड है, उस टाइम WH वर्ड से ही आपको इनडायरेक्ट में भी स्टार्ट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शी सेड टू हिम, तो इसमें भी पास्ट टेंस का है रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट डू यू वांट, तो ये व्हाट डू यू वांट इसमें जो मॉडल टू डू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये मॉडल लाया गया है अपना मन से, क्योंकि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट डू यू वांट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, कॉरेस्पॉन्डेंट पास्ट, क्योंकि यहाँ सेट जो है ये पास्ट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना पड़ता है, वर्ब का जो है बस सिंपली उसका सेकेंड फॉर्म। तो इसमें वन था, वन का सेकेंड फॉर्म वांटेड। सो द कंप्लीट आंसर इज शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। तो सब्जेक्ट ही आ गया और वांटेड second form of the verb, that is past indefinite. So dear students, I hope you have understand the process how to convert the direct into indirect in changing the tense in the reported speech, then the interrogative एंड द असर्टिव सेंटेंस के बीच में क्या क्या अंतर है, कहाँ दैट यूज़ होगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइम उसमें इफ व वेदर यूज़ होगा। फिर जब WH वर्ड देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो अब इनडायरेक्ट फीस में वो WH वर्ड ही लिखना है, किसमें, वो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के जगह में। सो थैंक यू वेरी मच।